कस्बे के पटेल नगर में 6 मार्च को पुस्तक विक्रेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु मामले में भिवाड़ी एएसपी विपिन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। एएसपी शर्मा ने बताया कि 6 मार्च को कस्बे के पटेल नगर में पुस्तक विक्रेता विक्रम सिंह की हत्या उसके पिता बलवंत सिंह और पत्नी पूजा ने मिलकर सुबह करीब 3 बजे रस्सी से गला घोंट कर दी तथा हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा बचने के लिए मृतक के ससुराल पक्ष को कहा कि बाथरूम में स्लिप होकर गिरने से शरीर में चोट लगी। ऐसे में ससुर व पुत्रवधू ने हत्या को आत्महत्या का रूप देकर परिजनों व रिश्तेदारों को गुमराह करने का कार्य किया। 1.5 वर्ष पूर्व बने पुत्रवधू के साथ अवैध संबंध, मृतक विक्रम सिंह की पत्नी व उसके पिता के आपसी अवैध संबंध करीब 1.5 वर्ष पूर्व उसकी मां की कैंसर की चलती मृत्यु होने के बाद बने। ऐसे में विक्रम ने अपनी पत्नी व पिता को घटना के दिन संदिग्ध परिस्थितियों में देख लिया था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर उनका राज उजागर नहीं हो इसके लिए विक्रम की रात को करीब 3 बजे हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए दोनों ने पहले उसकी रस्से से गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद पंखे से चुन्नी बांधकर लटकाकर उसके शव को बेड के बगल में चुन्नी काट कर डाल दी ताकि लोगों को ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या ही लगी। अवैध संबंधों के चलते पुत्रवधू के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या करने वाला पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह सीएलजी सदस्य भी हैं और थाने पर आयोजित होने वाली बैठकों में महिला अपराधों को लेकर पुलिस अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा करता रहता था। पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष द्वारा अपनी पुत्रवधू के साथ मिलकर बेटे की हत्या करने का कोई गम उस पर नजर नहीं आया। बुधवार को जब पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो पुलिस आरोपियों के फोटो सेशन करवाने लाई तो पूर्व मंडल अध्यक्ष पर बेटे की हत्या करने पर बिल्कुल भी भय नहीं था। वह मृतक की पत्नी घूंघट निकाले बैठी रही। पुस्तक विक्रेता विक्रम सिंह की हत्या करने के मामले में जब पुलिस बुधवार शाम को मामले का खुलासा करने लगी तो इस दौरान पुलिस थाने के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी लोगों के मुंह में सिर्फ यही निकल रहा था कि जो व्यक्ति दूसरों को सलाह मशवरा देता रहता था वो इतनी गंदी हरकत कर सकता है। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है, क्योंकि व्यापार मंडल अध्यक्ष रहने पर सभी व्यापारी उसकी एक बात पर तैयार रहते थे। आज वही उसकी हरकतों को लेकर ताने मार रहे हैं। व्यापारी की हत्या के बाद डीएसपी आनंद राव की टीम ने लोगों से जानकारी जुटाकर ब्लाइंड मर्डर को खोलने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान एडिशनल एसपी अतुल साहू, एडिशनल एसपी नीमराना जगराम मीना, थानाधिकारी सुनीलाल मीना, डीएसटी टीम सदस्य संजय दत्त, कपिल शर्मा सहित पुलिस जवान शामिल रहे। क्या मामला था पूरा? 5 अप्रैल की रात्रि को एक विक्रम सिंह नाम के व्यापारी की हत्या हुई थी, जो ब्लाइंड मर्डर था, जिसके ऊपर हमारे पास रिपोर्ट ये मिली थी कि वो अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसके सिर में चोट मार के इसकी मृत्यु कारित की गई है, जिसपे एसपी साहब, आईजी साहब के निर्देशन में स्पेशल टीम गठित की गई, जिसमें जगराम जी मीणा साहब, एडिशनल एसपी नीमराना और अतुल जी साहू, एडिशनल एसपी महिला सिकाऊ, सुनीलाल जी एसएचओ, आनंद राव जी डीवाईएसपी बहरोड और अन्य हमारे पुलिस अधिकारी, जिसमें सारे कांस्टेबल, एएसआई ये भी शामिल थे। इन्होंने सूत्र सूचना लगाई और मुखबिर की सूचना से हासिल किया भी ये डबल जो सनसनीखेज मर्डर है कौन कर सकता है। इसके बाद में मृतक के पिता बलवंत यादव और उसकी पुत्रवधू मृतक की धर्मपत्नी, इनसे गहन पूछताछ की। उस पूछताछ में एसपी साहब ने मेरे को भी रात्रि को पूछताछ के लिए भेजा था, क्योंकि शक की सुई इन्हीं लोगों पे चल रही थी, क्योंकि घर के अंदर और कोई नहीं थे। रात को जब इनसे सख्ताई से पूछताछ की और तकनीकी साधनों से प्रयोग किया तो मृतक की पत्नी और उसका ससुर इस रात को ज़्यादा समय तक उगला नहीं सके और उन्होंने इसकी स्वीकृति की कि हमारे द्वारा ये किया गया। मृत्यु कारित करने का जो कुकृत्य किया गया वो अनैतिकता की हदें पार हो गई थी। चारित्रिक पतन का एक ये उदाहरण है। चरित्र संबंधी बातें जो सामने आई थी उसके ऊपर ये किया गया था, क्योंकि जैसा प्रेस नोट में हमने दिया है, ससुर को और उसके पति दोनों को साथ में देख लिया था, पत्नी को। इसके बाद में पति जो विक्रम था उसकी इन दोनों ने मिलकर एक रस्सी से और चुन्नी से गला घोटा और उसकी मृत्यु कारित कर दी। मृतक जयपुर गया तो वापस आता किसी ने देखा था संदिग्ध परिस्थितियों में किस तरह का मामला? तो ये अगर यूं रखते तो उसको मारते तो नहीं, भाई गंदा काम तो गंदा है, लेकिन फिर भी उसको मारना नहीं चाहिए। तो बाप के बेटे से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं होता, बेटे से प्यारा कोई नहीं होता, पति को पत्नी से प्यारा नहीं होता। जिसके लिए पति मतलब उसकी व्रत करती है, करवा चौथ का करती है, फलाना करती है, ढिकरा, वो पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। मतलब इसलिए ऐसा काम है, ये बिल्कुल जो है बहरोड के लिए शर्म की बात है। और ऐसे काम जो है
वो समाज में गिरावट का कारण है।